इसलिए हम युवाओं से कहते हैं समझो, अगर खाया पिया मर गए, ये एक जीवन है, ये मरना तो सबने है। आपने भी मरना है, हमने भी मरना है, सबने मरना है। जो आए वो भी मर गए, जो आएंगे वो भी मरेंगे। कुछ करके तो जाएं कुछ, या खाया पिया चंद रोज मर जाए आदमी, बस यही काम है बस हमारा। ये तो नहीं है ना। आए हैं दुनिया में, कुछ करके जाएंगे। एक बात और देख लें, चिल्ला रहे हैं पाकिस्तान वो कर दिया, चीन ने वो घुस गया। अभी देखा कुछ न्यूज देखा हुआ, चीन सिक्किम में घुस गया, चिल्ला रहे हैं पाकिस्तान ने इतना वो कर दिया। पाकिस्तान के एजेंट हैं यहाँ, जो आतंकवाद फैलाते हैं, दंगे कराते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, हंगामा कराते हैं, उसके एजेंट हैं। जैसे पकड़ा गया टुंडा भी, देखा हुआ, ऐसे कई हैं उसके। और वही पाकिस्तान भी करता हंगामे, पर पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। भाई ये पाकिस्तान पाकिस्तान का जब क्यों कर रहे हो? अपनी कमजोरी देखो ना, हमारी कमजोरी है क्या? हम जो हमें बर्बाद कर रहा है उसका हम बार बार नाम लेते जा रहे हैं, नाम लेते जा रहे हैं। अपनी कमजोरी की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं। हमारी कमजोरी है क्या? एक उदाहरण देंगे हम आपको, इससे आप समझें। ध्यान से सुनना इस उदाहरण को। एक तन और धन से मजबूत आदमी है, बॉडी बिल्डर है, बहुत हेल्थी है, पैसा भी उसके पास कम नहीं है, पैसे के मामले में भी कमजोर नहीं है, शरीर के मामले में भी कमजोर नहीं है। लेकिन उसे बुखार आ गया, उसे फीवर हो गया, उसे बुखार आ गया, बहुत तेज बुखार, 106। वो अपने चारपाई से उठ नहीं सक पा रहा, बेड रेस्ट कर रहा है, बेड रेस्ट, उठ ही नहीं पा रहा है शरीर में बहुत ताकतवर है, हेल्थी है, पैसे में भी कम नहीं है, लेकिन क्या है, बुखार हो गया है, फीवर आ गया है उसको, 106 से भी ज्यादा, उठ नहीं पा रहा है वो बेड से अपने उठ नहीं पा रहा है। उसका पड़ोसी उससे कमजोर, उससे गरीब, उससे कमजोर, नालायक, बुज़दिल, बेकारा, नक्कारा, वो उसे तंग कर रहा है। कभी उसके पैर में सुई चुभा रहा है, कभी उसके डंडा मार रहा है। अब आप गए उसके पास, जो बीमार है, तो उसे क्या कहोगे आप? क्या सलाह दोगे उसको कि भिड़ जा, भिड़, ऐसे कहोगे उसको? अरे वो तो उठ नहीं पा रहा है, कैसे बढ़ेगा? उसे क्या कहोगे आप? भाई ये दवाई है, ये दवाई ले, बुखार उतार, ये तो कहोगे ना उसको। आपका फर्ज क्या है? ये कहोगे भाई तेरे को बुखार है, इसलिए छेड़ रहा है तुझको, ये इसलिए परेशान कर रहा है, ये बेकारा नक्कारा आदमी, तो तेरे बुखार में पड़ा है, तो बीमार पड़ा है, ये तेरे बुखार की दवाई है, ये दवाई ले, ये तो कहोगे ना। या ये कहोगे भिड़ जा इससे? और वो बुखार से ठीक हुआ, जहां वो खड़ा हुआ, तो ठहरेगा उसके सामने? वो नहीं ठहरेगा। यही हालत हमारी हो रही है। जाति बिरादरी का बुखार इतना तेज चढ़ा हुआ है हमारे ऊपर, हम गिरे हुए हैं। जाति बिरादरी बुखार ने हमें ऐसे दबाया हुआ है, हम किसी से कम नहीं है संसार में। चाहे बुद्धि का बल हो, चाहे शरीर का बल हो, चाहे धन का बल हो, हम किसी से कम नहीं है। नासा में, अमेरिका में, नासा में ज्यादा वैज्ञानिक, जो माइंडेड वैज्ञानिक हैं, वो हमारे देश के हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के व्यक्तिगत डॉक्टर ज्यादा हिंदुस्तानी हैं। हम दिमाग में कम नहीं हैं, हम शरीर में कम नहीं हैं, हम धन में कम नहीं हैं, लेकिन बुखार में गिरे हुए हैं। ये जाति बिरादरी का बुखार इतना तेज चढ़ा हुआ है हमारे ऊपर, इसलिए हम परेशान हैं, इसलिए हमारा शोषण है। आजादी के 67 साल में हमें क्या समझाया गया? भिड़ो, भिड़ो, ये तो समझाया गया हमें, भिड़ो, भिड़ जाओ। आप सब लोगों ने
नेट देखा होगा या कोई किताब पढ़ी हो, जब प्राचीन इतिहास पढ़ा हो, आजादी के बाद कोशिश की गई है हमको एक करने की, बिरादरी के खिलाफ हमारे अंदर भाव पैदा करने की, जाति बिरादरी व्यवस्था के खिलाफ किसी ने हमें खड़ा किया? तो हमारे हितैषी हैं ये। हमें क्या किया? भड़को, भड़काओ, अपना उल्लू सीधा करो। हमारा हितैषी वही है जो हमें जाति बिरादरी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा कर दे, वही हमारा हितैषी है। बाकी तो हमारा बेवकूफ बना रहे हैं। और हम खड़े हो गए ना, जहां जाति बिरादरी का बुखार हमसे उतरा, हम खड़े हो गए और हमने मजाक में भी खांस दिया ना, पाकिस्तान बेहोश हो जाएगा, चीन को हार्ट अटैक हो जाएगा। यह वास्तविकता है। अगर हम खड़े हो गए, ये बुखार हमारा उतर गया, जो चीन, ये पाकिस्तान, इनकी योजना है इस भूमि पे कब्जा करने की, देखा होगा। और इनके पीछे अमेरिका है, ये तो सबको पता ही।